हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो के अंदर हम बायरेट्स स्कोर के बारे में सीखने वाले हैं। तो इसके बारे में फर्दर डिटेल जानने से पहले हम सबसे पहले इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं कि बायरेट का मीनिंग क्या है। ठीक है, तो बायरेट का फुल फॉर्म है ब्रेस्ट इमेजिंग रिपोर्टिंग एंड डेटा सिस्टम। ठीक है, अभी बायरेट स्कोर जानने से पहले इसका फुल फॉर्म क्या था वो हमें जानना ज़रूरी था। बायरेट्स का मतलब है ब्रेस्ट इमेजिंग रिपोर्टिंग एंड डेटा सिस्टम। अब क्या है कि ये स्कोर बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये स्कोर में क्या होता है एंड इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट को ध्यान में रखना है, वो सभी हम अभी 1-2 मिनट के अंदर देखेंगे। बट सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये स्कोर बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो क्या होता है कि आप सोचिए कि आप एक हॉस्पिटल के अंदर बैठे हैं एंड कोई लेडी आई आपके पास एंड आपने उसके ब्रेस्ट के अंदर ब्रेस्ट लंप को डिटेक्ट किया। ठीक है, अब आप उस लेडी को समझा रहे हो कि आपको ये मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है, मतलब कि ये दवाई लेने की ज़रूरत है या फिर ये ऑपरेशन करवाने की ज़रूरत है। तो जनरली हमारे इंडिया के अंदर क्या होता है पता है आपको कि इस तरह की चीज़ ऑपरेशन का नाम आते ही लोग इतने डर जाते हैं ना कि जनरली वो एक डॉक्टर को नहीं मानते, वो फर्दर सेकेंड ओपिनियन लेते ही है। तो अब क्या है कि आपने इन्वेस्टिगेशन करवाई, आपने सब कुछ करवाया, मतलब आपने उसको ऑलरेडी एक रेडियोलॉजिस्ट के पास भेजा होगा जहाँ यूएसजी करवाई हो सकती है, एमआरआई करवाया हो सकता है या फिर मेमोग्राम करवाया हो सकता है। तो ऑलरेडी उस पेशेंट को एक बार रेडिएशन का एक्सपोजर हो गया है एंड अभी वो दूसरे डॉक्टर के पास जाएगी तो वो जो डॉक्टर है वो अगर वो प्रीवियस रिपोर्ट देखेगा ना तो उसको पता चल जाएगा कि इस लेडी के अंदर कौन सा कैंसर प्रेजेंट है, किस ब्रेस्ट के अंदर प्रेजेंट है, किस तरह से वो है एंड उसका मैनेजमेंट किस तरह से करना चाहिए। मतलब ये बायरेट स्कोर है ना, उसके मदद से वो जो रिपोर्ट होगा उस लेडी का यूएसजी एमआरआई या मेमोग्राम जो भी रिपोर्ट होगा उसके अंदर बायरेट स्कोर लिखा होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से। तो क्या होता है कि ये स्कोर देख के जो दूसरा फिजिशियन है वो चाहे वो इंडिया के किसी भी स्टेट में हो या फिर बाहर कंट्री में कहीं भी हो, वो जो दूसरा डॉक्टर है वो ये स्कोर देख के समझ जाएगा कि इस लेडी के अंदर, इस पेशेंट के अंदर जो कैंसर है वो किस तरह से फैला हुआ है एंड कौन सा मैनेजमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए जो भी है वो। ठीक है, तो बायरेट स्कोर क्या है तो कि इट इज़ अ स्टैंडर्डाइज वे ऑफ रिपोर्टिंग मेमोग्राम यूएसजी एंड एमआरआई। ठीक है, स्टैंडर्डाइज वे ऑफ रिपोर्टिंग मेमोग्राम यूएसजी एंड एमआरआई। ठीक है, यूएसजी एमआरआई और मेमोग्राम। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो बायरेट स्कोर के अंदर हमें सबसे पहले तो स्कोर 0 से लेके 6 तक स्कोर है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो स्कोर कौन सा है वो देखेंगे इस कॉलम के अंदर हम। उसके बाद कैटेगरी और उस कैटेगरी के अंदर हमें मैनेजमेंट कौन सा करना है वो, एंड रिस्क ऑफ कैंसर कितने हैं, कितने परसेंटेज रिस्क ऑफ कैंसर है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो ये मतलब कि मेनली ये 3 चीज़ें हमें देखनी है बायरेट स्कोर के अंदर। अब सबसे पहले हम देखते हैं बायरेट्स 0। अगर आप किसी पेशेंट का यूएसजी एमआरआई या मेमोग्राफी का रिपोर्ट देख रहे हो एंड उस रिपोर्ट के अंदर लिखा है कि बायरेट्स 0, तो उसका मतलब क्या है तो कि उसका मतलब है कि इनकम्प्लीट इन्वेस्टिगेशन है, मतलब कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरियात है। अब ऐसा क्यों, तो कि इससे पहले आप ये बात समझ लीजिए कि इन्वेस्टिगेशन के अंदर क्या होता है कि अगर जो पेशेंट है उसकी एज लेस देन 40 ईयर्स होती है ना तो हम उसके अंदर यूएसजी करवाते हैं, एंड अगर पेशेंट की एज मोर देन 40 ईयर्स होती है ना तो हम उसके अंदर क्या करवाते हैं तो कि मेमोग्राफी करवाते हैं। ठीक है, मेमोग्राफी। अब ऐसा क्यों करवाते हैं तो कि मेमोग्राफी के अंदर
सबसे पहले हम जान लेते हैं कि लेस देन 40 ईयर्स एंड मोर देन 40 ईयर्स की जो फीमेल है उसके ब्रेस्ट के अंदर कौन कौन से चेंजेस होते हैं। तो ये जो लेस देन 40 ईयर्स की फीमेल है ना, उसके अंदर क्या होगा, तो कि लेस फैट होगा एंड मोर ग्लैंडुलर टिश्यू, जो ब्रेस्ट की टिश्यू है वो ज़्यादा होगी, तो मोर टिश्यू। जबकि ये जो मोर देन 40 ईयर की फीमेल होगी उसके अंदर फैट ज़्यादा होगा एंड टिश्यू, जो ग्लैंडुलर टिश्यू है वो कम होगी। ठीक है। एंड अब क्या होता है कि अगर आप मेमोग्राफी करवाओगे तो मेमोग्राफी के अंदर कौन सी चीज़ किस कलर की दिखती है, तो मेमोग्राफी के अंदर जो फैट होता है ना वो ब्लैक दिखता है एंड जो टिश्यू होती है ना ब्रेस्ट की ग्लैंडुलर टिश्यू वो वाइट दिखती है एंड जो हमारा ब्रेस्ट लंप होगा, लंप, वो भी मेमोग्राफी के अंदर कैसा दिखता है, तो कि वाइट। अब आप सोचो कि अगर कोई फीमेल है जिसकी एज लेस देन 40 ईयर है, उसके ब्रेस्ट के अंदर टिश्यू ज़्यादा होगी, मतलब आप मेमोग्राफी करवाओगे तो ऑलरेडी जो इमेज आएगी उसके अंदर ये जो नॉर्मल ब्रेस्ट टिश्यू है वो वाइट कलर की दिख रही होगी पूरे ब्रेस्ट के अंदर। ठीक है, वाइट वाइट वो टिश्यू दिख रही है होगी एंड ये जो लंप होगा वो भी वाइट वाइट दिख रहा होगा। तो आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे लंप कौन सा है एंड नॉर्मल टिश्यू कौन सी है, वो आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। एंड ये मोर देन 40 ईयर की जो फीमेल है उसके अंदर फैट ज़्यादा होगा, मतलब फैट जो है वो ब्लैक दिखेगा एंड ये टिश्यू जो है वाइट कलर की वो तो बहुत कम होगी। तो अगर मोर देन 40 ईयर की फीमेल है तो उसके अंदर आप अगर मेमोग्राफी करवाओगे तो ये जो फैट होगा वो ब्लैक कलर का होगा एंड जो लंप होगा वो वाइट कलर का होगा, तो आप इजीली डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। बट ये लेस देन 40 ईयर में अगर आपने मेमोग्राफी करवा दी तो टिश्यू भी, नॉर्मल ब्रेस्ट की टिश्यू भी वाइट दिखेगी एंड लंप भी वाइट दिखेगा, तो आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे। इसलिए हम लेस देन 40 ईयर की फीमेल के अंदर USG करवाते हैं एंड मोर देन 40 ईयर की फीमेल के अंदर मेमोग्राफी करवाते हैं। बट क्या है कि अगर लेस देन 40 ईयर में मेमोग्राफी करवा दी तो वो जो मेमोग्राफी का रिपोर्ट होगा उसे देखकर हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि वो टिश्यू थी या लंप था। ठीक है, तो उसके अंदर रिपोर्ट के अंदर क्या लिखा हो सकता है, तो कि बायरेट्स 0। बायरेट्स 0 मतलब क्या, तो कि इनकम्प्लीट इन्वेस्टिगेशन। तो अब फाइनली हम बायरेट्स स्कोर के बारे में सीखते हैं। तो अगर आप किसी मेमोग्राफी USG या MRI का रिपोर्ट देख रहे हो एंड उसके अंदर 0 लिखा होगा कि बायरेट्स 0, तो उसका मतलब क्या है, तो कि इनकम्प्लीट इन्वेस्टिगेशन। इस कंडीशन का मतलब क्या है वो हमने आपको अभी समझाया। तो कैटेगरी मतलब कि अभी इसको क्या करना है हमें, तो कि एडिशनल इमेजिंग हमें करवानी ज़रूरी है। ठीक है, हमें USG एंड MRI करवाना ज़रूरी है एंड फिर हमें उसका एग्जामिनेशन भी फिर से करना पड़ेगा कि ब्रेस्ट में, कौन से ब्रेस्ट में किस क्वाड्रेंट के अंदर लीजन है, फिर स्किन का इन्वॉल्वमेंट है या नहीं, डिम्पलिंग या रिट्रैक्शन है या नहीं, ये सब कुछ हमें देखना पड़ेगा एग्जामिनेशन करके। फिर मैनेजमेंट के अंदर हमें क्या करना है, तो कि अभी इनकम्प्लीट इन्वेस्टिगेशन है तो हमें इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी है, मतलब कि हमें फिर से उसकी इमेजिंग करवानी है, USG या MRI जो कि कुछ भी ज़रूरी हो वो हमें करवाना है एंड फिर से हमें मतलब कि हमें एग्जामिनेशन करना है और एंड राह देखनी है कि एग्जामिनेशन के अंदर क्या क्या रिजल्ट्स आते हैं। एंड 0 लिखा है मतलब कि हमें पता ही नहीं है कि कैंसर है या नहीं है, तो इसके अंदर कैंसर का रिस्क होगा तो कि नहीं होगा। फिर अगर किसी रिपोर्ट के अंदर लिखा है बायरेट्स 1, तो उसका मतलब क्या है, तो कि नेगेटिव। ठीक है, मतलब कि कैंसर नहीं है, कार्सिनोमा नहीं है। तो हमें क्या करवाना है, पेशेंट को क्या करना है मैनेजमेंट के अंदर, तो कि रूटीन स्क्रीनिंग करवाती रहनी है हर 1 साल में, मतलब एवरी ईयर इनको रूटीन स्क्रीनिंग जो टेस्ट होगी वो करवानी है। एंड इसके अंदर भी कैंसर का रिस्क होगा तो कि नहीं होगा, 0% रिस्क ऑफ कैंसर। ठीक है, फिर उसके बाद अगर कहीं पे बायरेट्स 2 लिखा है तो बायरेट्स 2 का क्या मतलब है, तो कि बिनाइन लीजन है। अब बिनाइन लीजन है मतलब क्या, तो कि लीजन है बट बिनाइन है, तो कोई टेंशन की इतनी बात नहीं है। हमें एवरी ईयर फिर से टेस्ट करवाते रहना है एंड देखना है कि भाई वो बिनाइन लीजन तो जो था, बिनाइन लीजन था, उसके अंदर कोई चेंजेस हो रहे हैं या नहीं। तो हमें क्या करना है तो कि एवरी ईयर रूटीन स्क्रीनिंग में वापस से टेस्ट करवाती रहनी है।
एंड बिनाइन है कंडीशन तो उसके अंदर भी रिस्क ऑफ कैंसर 0%। अब क्या है तो कि अगर किसी के अंदर लिखा है बायरेट्स स्कोर 3, तो 3 का क्या मतलब है तो कि प्रोबेबली बिनाइन, मतलब श्योर नहीं है कि बिनाइन है या मैलिग्नेंट है, बट प्रोबेबली मतलब कि मोस्टली बिनाइन ही है। ठीक है, तो हमें इसके अंदर क्या करना है तो कि शॉर्ट इंटरवल मतलब कि 6 मंथ पे हमें फिर से टेस्ट करवानी है। यहाँ पे 100% श्योर थे कि बिनाइन ही है, तो हम 1 ईयर एवरी ईयर स्क्रीनिंग करवा रहे थे। यहाँ पे प्रोबेबली में बिनाइन मतलब कि शायद बिनाइन है, तो हमें क्या करवाना है तो कि एवरी 6 मंथ फॉलोअप लेना है और फिर से टेस्ट करवानी है। एंड इसके अंदर रिस्क ऑफ कार्सिनोमा कितने हैं तो कि 0% से तो ज़्यादा ही है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि 100% बिनाइन है तो 0% से ज़्यादा, बट लेस देन और इक्वल टू 2% चांस है इस कंडीशन में कैंसर का रिस्क होने के। फिर अब हम देखते हैं कि अगर कहीं पे लिखा है बायरेट्स 4, तो इसका मतलब क्या है तो कि सस्पिशियस लीजन है, मतलब हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, इसके अंदर हमें ऐसा लग रहा है कि ये बिनाइन नहीं है, ये मैलिग्नेंट है, मतलब कि रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में हमें ऐसा लगा कि ये मैलिग्नेंट कंडीशन है। तो अभी हमें कंफर्म करने के लिए क्या करवाना पड़ेगा तो कि टिश्यू डायग्नोसिस मतलब कि जो बायोप्सी है वो करवानी पड़ेगी। एंड इसके अंदर जो बायरेट 4 है इसके अंदर फर्दर तीन टाइप पड़ते हैं, 4A 4B एंड 4C। अब इसको किस तरह से सीखना है हमें तो कि 4A का क्या मतलब है तो कि मैलिग्नेंट कन्वर्ट होने के जो चांसेस है वो लो है। 4B मतलब क्या तो कि मॉडरेट, एंड 4C मतलब कि हाई। ठीक है, तो लो, मॉडरेट एंड हाई मतलब कि कितने परसेंटेज चांसेस है मैलिग्नेंट कन्वर्जन होने के। तो यहाँ पे हमने जो प्रोबेबली बिनाइन था वहाँ पे हमने देखा कि 0 से ज़्यादा बट 2 से कम। तो यहाँ पे क्या है तो कि लो मतलब कि 2% से ज़्यादा बट लेस देन और इक्वल टू 10। मॉडरेट के अंदर है मोर देन 10 बट लेस देन और इक्वल टू 50, मतलब कि 10 to 50 के बीच में जो भी आता है वो, एंड 50 भी। एंड हाई मतलब कि मोर देन 50% टू लेस देन 95%, इतने परसेंटेज चांसेस है मैलिग्नेंट कन्वर्जन होने के। फिर इसके बाद हम देखते हैं बायरेट्स 5 का क्या मतलब है। बायरेट्स 5 मतलब कि हाईली सजेस्टिव ऑफ मैलिग्नेंसी, मतलब कि यहाँ पे तो क्या था तो कि सस्पिशियस था, मतलब कि हमें मैलिग्नेंसी जैसा लग रहा था सिर्फ, यहाँ पे तो बहुत मतलब हमें मैलिग्नेंसी ही लग रहा है इस तरह से। तो यहाँ भी हमें कंफर्म करना पड़ेगा, टिश्यू डायग्नोसिस करना पड़ेगा, मतलब कि बायोप्सी करवानी पड़ेगी। एंड इसके अंदर कार्सिनोमा के अंदर कन्वर्ट होने के चांसेस कितने हैं, मोर देन और इक्वल टू 95%। फिर बायरेट्स 6 उसका क्या मतलब है तो कि बायोप्सी प्रूवन मैलिग्नेंसी, मतलब कि प्रीवियसली बायोप्सी हो चुकी है ऑलरेडी, इन बायोप्सी के अंदर भी मैलिग्नेंसी जो है वो कंफर्म हो चुकी है। तो इसके अंदर हमें मैनेजमेंट के अंदर क्या करना पड़ेगा तो कि सर्जिकली एक्सक्लूजन करना पड़ेगा। ठीक है, जब भी क्लिनिकली अप्रोप्रिएट कंडीशन हो, मतलब कि ऑपरेशन करने जैसी कंडीशन हो उस पेशेंट की, वो फिट हो एनेस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से एंड मेडिसिन पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो फिट हो, तब हम कर सकते हैं उसकी सर्जरी, एंड वो जो लीजन होगा उसको हमें रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ क्या है तो कि 100% मैलिग्नेंट है पता ही है, तो फिर मैलिग्नेंसी में मैलिग्नेंट और कितना मैलिग्नेंट कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो डैश यहाँ पे ऑलरेडी मैलिग्नेंट ही है। तो बायरेट्स के अंदर हमने क्या देखा तो कि 0 से लेके 6 तक स्कोर होते हैं, मतलब 6 नहीं होता 0 भी होता है, तो टोटल 7 नंबर होते हैं। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 0 मतलब कि एडिशनल इमेजिंग की ज़रूरियात है। फिर नेगेटिव, बिनाइन, प्रोबेबली बिनाइन, सस्पिशियस, हाईली सजेस्टिव ऑफ मैलिग्नेंसी एंड बायोप्सी प्रूवन मैलिग्नेंसी। ठीक है, एंड एडिशनल मतलब कि जो इमेजिंग है वो ठीक से नहीं हुई है, तो हमें क्या करना, एडिशनल मतलब कि यहाँ पे
इनकम्प्लीट इन्वेस्टिगेशन है तो हमें क्या करना है, तो एडिशनल इमेजिंग, यूएसजी और एमआरआई जिसकी भी ज़रूरियात है वो हमें करानी है एंड एग्जामिनेशन करना है। नेगेटिव एंड बिनाइन है उसके अंदर हमें क्या करना है, तो कि रूटीन स्क्रीनिंग कराती रहनी है एवरी ईयर। प्रोबेबली बिनाइन के अंदर क्या करना है, तो कि एवरी 6 मंथ हमें फॉलोअप लेना है एंड इन्वेस्टिगेशन करानी है कि कहीं वो मेलिग्नेंट के अंदर चेंज तो नहीं हो रहा है ना, वो देखने के लिए। सस्पिशियस लीजन के अंदर एंड हाईली सजेस्टिव ऑफ मेलिग्नेंसी वाली कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है, तो कि टिश्यू डायग्नोसिस मतलब कि बायोप्सी करके देखना है कि मेलिग्नेंसी है या नहीं। एंड बायोप्सी प्रूवन मेलिग्नेंसी मतलब कि मेलिग्नेंट है ही तो हमें सर्जरी करके उसको निकालना है। ठीक है, आई होप आपको इसके बारे में समझ में आ गया है। एंड अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। ये बायरेट्स स्कोर है ना, उसी तरह से अदर स्कोर भी है। अदर स्कोर है लीवर के लिए, प्रोस्टेट के लिए एंड थायराइड के लिए। लीवर के लिए है लाइरेट्स, LIRADS। फिर प्रोस्टेट के लिए है पायरेट्स, PIRADS। एंड थायराइड के लिए है टायरेट्स, TIRADS। ठीक है, ये अदर स्कोर है। बट यहाँ पे हमने सीखा है बायरेट्स स्कोर के बारे में जो था ब्रेस्ट कार्सिनोमा के लिए। आई होप आपको समझ में आ गया है। एंड कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू।